अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। वो कहते हैं कि इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। जी हाँ, तो बकरीद का टाइम आ चुका है और हमें बकरे लेने हैं। इस साल हम ईद डैलस में करेंगे। तो डैलस में नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक मीट प्रोसेसिंग शॉप है, या फिर आप इसे कैटल मार्केट कह सकते हैं। तो हम आपको आज वहाँ की सैर कराएंगे और हम दिखाएंगे कि हम वहाँ पर अपने लिए ईद के बकरे कैसे लेते हैं। तो स्टे ट्यून। ये इस फार्म की मेन एंट्रेंस है। मुझे राइट साइड पर एक बड़ा सेक्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर काफ़ी सारे गोट्स हैं। काफ़ी बड़ी फील्ड है। और अगर हम इस तरफ लेफ़्ट पर देखें तो यहाँ पर भी मुझे एक सेक्शन नज़र आ रहा है। तो चले हम पहले अंदर की तरफ चलते हैं और जो बड़ी फील्ड है यहाँ पर जाकर देखते हैं। चलें पहले बड़े सेक्शन की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आगे इस तरफ राइट पर एंट्रेंस है, तो पहले यहाँ पर जाकर देखते हैं। ये सामने एक मीट प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें एक ब्लेड होता है। आप जब इसको ऑन करते हैं तो ये एक आरी के तौर पे काम करता है। इस पर आराम से बकरे की बोटियाँ बन सकती हैं, इवन गाय की भी बोटियाँ बन सकती हैं। तो ये आराम से इस पर गोट प्रोसेस कर देते हैं। एंटर होते ही लेफ्ट पर यहाँ पर कुछ बकरे सेक्शन में रखे हुए हैं अलग करके। शायद इनमें से सोल्ड हो चुके हैं कुछ बकरे, या फिर सारे सोल्ड हो चुके हैं। और कुछ बकरों की सींगों पर मुझे ऑरेंज पेंट दिख रहा है। तो क्या पता यहाँ पर जो बकरे सोल्ड हो चुके हों उनको यहाँ पर रख दें ताकि ये दूसरे बकरों से अलग हो जाएं। चलें अब सामने बड़ी फील्ड की तरफ चलते हैं। ये वो बड़ी स्पेस है जो हमारे एंटर होते ही राइट पर हमें नज़र आई थी। काफ़ी बड़ी फील्ड है ये, और इसमें काफ़ी सारे बकरे हैं और सारे बकरे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हेल्थी नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और ये सामने इन्होंने एक फीडिंग बॉक्स रखा हुआ है। इसमें ये करते हैं कि दाना डाल देते हैं, दाना भर देते हैं, और जैसे जैसे बकरे इसमें खाते हैं तो दाना कम होता रहता है और हल्का हल्का निकलता रहता है, ताकि बार बार इनको डालना ना पड़े और जो जो बकरे आएँ खाना चाहें आएँ और खाएँ। ये देखें किस तरह से सूखी घास खा रहे हैं। कोई इनको अपने हाथ से नहीं खिला रहा, कोई इनके नखरे नहीं उठा रहा। बेचारे खुद मेहनत कर करके घास खा रहे हैं। ये देखें प्यारे प्यारे बकरी के बच्चे छोटे से हैं। ये उम्मीद है कि अगले साल तक रेडी हो जाएंगे तो फिर इनकी कुर्बानी होगी। तो अभी तो इनके मज़े करने का टाइम है, तो ये मज़े करें, खाएं पिएँ और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हों। इधर छोटे से रूम में लैम और शीप्स इन्होंने रखे हुए हैं, बेचारों को बांध के रख दिया अंदर। हालांकि इतनी बड़ी ओपन स्पेस है। ये बेचारे भी कह रहे हैं हमें बाहर निकालो, मैं बाहर निकालो, लेकिन इनको बाहर नहीं निकाल रहे, इनको अंदर रखा हुआ है। बहुत क्यूट लग रहे हैं ये सारे। लैम और शीप मुझे पर्सनली ऐसे क्यूट लगते हैं, लेकिन हम इनकी कुर्बानी नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। एक और सेक्शन है यहाँ पर लेफ्ट पर। यहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के बकरे हैं। लगता है इसका सौदा हो गया है, क्योंकि इसकी सीन पर मुझे पेंट नज़र आ रहा है। तो चले अच्छी बात है कि इनकी डील बन गई है। छोटा सा सेक्शन है और इसमें बकरे इतने अच्छे नहीं हैं, हमें थोड़े बड़े बकरे चाहिए। तो अब यहाँ तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। ये पूरा व्यू है बड़ी फील्ड का। वैसे यहाँ बकरे काफ़ी सारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन अक्सर इनमें जो अच्छे बकरे हैं वो बिक चुके हैं और जो बाकी बकरे हमें वो समझ में नहीं आ रहे। तो इन्होंने हमें बताया कि अब एक और सेक्शन है जो स्टार्ट में लेफ्ट पर था, वहाँ पर कुछ अच्छे बकरे हैं। तो हम वहाँ जाकर देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ हमें कुछ अच्छे बकरे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बकरे सोल्ड नहीं हुए हैं, तो शायद हमारी अच्छी यहाँ पे डील बन जाए। लेट्स सी। हमें 4 बकरे लेने हैं और पहला हमें ये बकरा समझ में आ रहा है। गोल्डन कलर का इसका अटैक लगा हुआ है, 117 इसका नंबर है। कोशिश करेंगे इसको पकड़ें और इसको एक तरफ करें, या एटलीस्ट इसको हम अपनी नज़रों में रखें ताकि फिर हम
इन सब बकरों में से इसको अलग करें। अच्छा नज़र आया। ये दूसरा बकरा अच्छा लगा है, ये जो गोल्डन ब्राउन कलर में है। पर्सनली मुझे अपने लिए पसंद आ रहा है ये। अच्छा, आप इसकी हाइट देखें, हाइट इसकी सब बकरों से बड़ी है, क्योंकि ये जो है स्पेनिश गोट है। बाकी जो बकरे हैं वो बोर नस्ल के बकरे हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन ब्रीड है और अमेरिका में काफ़ी मशहूर है। लेकिन ये स्पेनिश गोट है, तो इसके हाइट में ऊंचा है। और जो बोर नस्ल होती है वो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो है वो ताकतवर होते हैं, गिरते होते हैं, लेकिन मजबूत जिस्म के होते हैं और इनमें गोश्त काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मकदार में होता है। और ये तीसरा बकरा हमें पसंद आ गया है, इसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसको भी ज़रा अलग करें। ये भी स्पेनिश गोट है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सा कलर है और ऊंचा भी है। तो देखते हैं इसको हम पकड़ लें अगर, तो फिर इसको हम साइड पे करते हैं। और ये हमें आखिरी बकरा पसंद आ गया है, वाइट कलर का, जिसकी ब्राउन नेक है, भाग रहा है। इसको भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। खूबसूरत सा है और थोड़ा छोटा है, तो ये रेंज में भी आ जाएगा। दूसरे बकरों की निस्बत इसका कद थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये हमारे जो आखिरी बकरा है उसकी रेंज में आ जाए। किस तरह से जो है वो भाई, इस बकरे का नाम मैंने बदमाश बकरा रख दिया है, क्योंकि ये तो डॉन बन गया यहाँ का डॉन है। ये हर एक से पंगे ले रहा है, टक्कर मार रहा है, और किसी की मजाल है जो इसको वापस टक्कर मारे। सब डर डर के इससे भाग रहे हैं। तो ये जो डॉन बना हुआ है, ये मेरा ख्याल से यहीं पर रहेगा और इसको कोई ख़रीदेगा नहीं, और ये अगले साल भी बकरों को टक्करें मार रहा होगा। हमने अपने सारे बकरे सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हम इनको वेट स्केल की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा बकरा कितने पाउंड का है और हमें कितने का पड़ेगा। वैसे इन्होंने ये कहा था कि बकरे 600 से 700 के दरमियान हैं, लेकिन इनमें कुछ बकरे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो सारे बकरों को एक कीमत पे देना मुनासिब नहीं होगा। तो जो छोटा बकरा होगा उसकी कीमत कम होगी और जो बड़ा बकरा होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं कि जो बकरे हमने सेलेक्ट किए हैं उनका वेट कितना है और वेट के हिसाब से कितनी कीमत बनती है। अच्छा जनाब, वेट हो गया हमारे बकरों का 92 पाउंड से लेकर 170 पाउंड तक के बकरे हैं, यानी कि जो छोटा बकरा है वो 92 पाउंड का है और जो सबसे बड़ा बकरा है उसका वेट 170 पाउंड है। तो हमको ये $550 से लेकर $800 तक के पड़े हैं। बारगेनिंग करके हमने ऑलमोस्ट हर बकरे पर $50 कम किए हैं। यूजुअली यूएस में बारगेनिंग नहीं होती, फ़िक्स रेट होते हैं, फ़िक्स प्राइस होती है, जिसे आप बार्टर रेट कहते हैं, वो होते हैं। लेकिन बकरीद में जाएं, बकरे लें और बारगेन ना कराएं तो मज़ा नहीं आता। तो बहुत बारगेन कर फाइनली पर बकरा हमें $50 का डिस्काउंट मिल गया है, जो कि बेहतर है। ये इन्होंने ये पैम्फलेट छापा हुआ है। अच्छा, इनका ये पैम्फलेट आप चेक करें, फिक्स प्राइस लिखा हुआ है और ये लिखा भी ओनली बार्गेन विद लेजेंड्स हू बार्गेन एट वॉलमार्ट, यानी कि वॉलमार्ट पे तो कोई बार्गेन कर ही नहीं सकता है। तो इन्होंने इसका मतलब ये है कि बार्गेन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक और बात भी लिखी, डोंट आस्क फॉर भाई, क्योंकि इनके पास काफ़ी आते हैं ख़रीदने के लिए, बोलते हैं ये वाले भाई हैं, वो वाले भाई हैं, उन्होंने बेचा है। तो आप यहाँ पर लेना है ज़रूर, लेकिन बार्गेनिंग का कोई मूड रख के ना है। शुक्रिया। तो ये हमारे 4 बकरे हैं जिसकी हमने डील की है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये तीसरा है और वो रहा चौथा, जिसके ऊपर 117 का टैग लगा हुआ। ये रहा। चलें, इंशाल्लाह इनको हम अब ईद पर आके स्लॉटर करेंगे अपने हाथ से। जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? गर्मी बहुत बढ़ गई है और आपने देखा कि हमारे बकरे जो हमें हैं मिल गए हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक हर साल रेट बढ़ते हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। तो मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप अमेरिका में कहीं से बकरे ले रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि आपको कितने के मिले और कैसे मिले। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।